डियर स्टूडेंट, वेलकम टू THA पाठशाला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th की यूनिट फर्स्ट रियल नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले रियल नंबर समझानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है ना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज को अपन देखते हैं कि ए यूनियन of rational number and irrational number। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर हमने क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं यहां पे बात करूं, अगर रैशनल नंबर से के बारे में आपसे पूछा जाए कि रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर क्या होंगे, शॉर्ट एंड स्वीट में बात करता हूं इस चीज पे कि रैशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रैशनल नंबर हमारे पास होगा कि ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें, अगर एग्जांपल में यहां से लूं रेशनल नंबर के, तो एग्जांपल अपन काफी लिख सकते हैं, जैसे 2/7, 0, 3/5, ठीक है, √25 एटसेट्रा। ठीक है, एक छोटा सा अपने पास में डेफिनेशन हो गई रेशनल नंबर की कि यहां एक वर्ड आया रेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को जब अपन डिफाइन करेंगे तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट सिर्फ यही बोलना है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। तो इस चैप्टर की जब अपने पास स्टार्टिंग है, चैप्टर का नेम है, उस अकॉर्डिंग रियल नंबर के बारे में कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब बात करूं मैं इरेशनल नंबर की, अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो जस्ट अपोजिट ऑफ इरेशनल नंबर मींस ए नंबर which cannot be written as P upon Q। मतलब ऐसे नंबर जिनको अपन P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपने पास में किस में काउंट होंगे, इरेशनल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करें कि एग्जाम्पल अपन लें तो जैसे √2, √5, 1.01, 001, बेटा ये सारे नंबर अपने पास में इरेशनल नंबर है और दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहेंगे, रियल नंबर। आगे चलते हैं अपन इस चैप्टर के। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने पास आएगा एक द फंडामेंटल थ्योरम। द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। ठीक है, अब ये फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या होती है बेटा, ऐसे नंबर जिनको हम उसी के प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि ऐसे नंबर जिनको हम उनके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हो, तो ये थ्योरम हमें बताएगी कि कैसे उस चीज को, ये लॉ जो है अपने पास में, कैसे उस चीज को डिस्क्राइब करेगा। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूं 625, 625 एक नंबर लिया। अब इसके अगर अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत से स्टूडेंट्स का अगर मैं इस चीज का नाम पूछूं तो HCF और LCM बोल देते हैं इस चीज को, लेकिन बेटा ये HCF और LCM नहीं है, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अगर अपन प्राइम नंबर्स अपन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अपन इसमें चेक करें कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। ये बचपन की बातें हम लोअर क्लासेस में सीखते हैं। तो यदि अपन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो चेक करें कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है। चेक करने पर हमें पता लगा कि 6 + 2 8, 8 + 2 13, जो कि डिविजिबल रूल बाय 3 कहलाता है। डिविजिबल रूल बाय 3, अगर मैं थोड़ा सा साइड में बात करूं, उस अगर रूल की बात करें तो उसका रूल क्या कहलाता है कि दिए हुए नंबर्स की यदि हम डिजिट का सम कर दें,
क्या कर दें, सम कर दें, तो जो हमें रिजल्टेंट मिला है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पर क्या है, अपने पास में 5 है। तो जो 5 से अपन डिवाइड करते हैं इसमें, तो 6 में करेंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है। यहां से 1 बचा, 1 के आगे 2 लगा देंगे तो 12 बनेगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10। फिर से यहां पर 12 था अपने पास में और 10 बना, तो यहां से 2 बचा, तो 2 के आगे नंबर लगाया 5, तो 25 बना, 5 5 जा 25, तो अपने पास में निकल कर आया 125। अगेन इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, फिर अगला नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 5 जा 25 बनने के बाद। अब 25 में किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 1 जा 5, और इसको अपन डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि 625 के जो प्राइम फैक्टर हैं अपने पास में, तो वो अपने पास में आ गए 5, ठीक है। इसको अपन दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 कितने टाइम्स है, 5 की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि किसी नंबर को यदि हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख देते हैं तो वो किसके इंक्लूड होती है, थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये इस रियल नंबर्स जो अपने पास चैप्टर है उसमें अपन आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसमें आगे जो बढ़ते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करेंगे। थैंक यू।